बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कैसर। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 4.4 हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 हमने आज सॉल्व करना है, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x एंड x माइनस 1/x होल स्क्वायर इफ़ x इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसने हमें x की वैल्यू दी हुई है और वो कहते हैं इस x की वैल्यू में से 1/x की वैल्यू को माइनस करें। तो जब तक हमारे पास 1/x की वैल्यू नहीं होगी हम x में से 1/x की वैल्यू माइनस कर ही नहीं सकते। जब हम 1/x फाइंड करके x में से उसकी वैल्यू यानी 1/x की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1/x की। देन हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें 1/x फाइंड आउट करना होगा। तो जो गिवन है उसी को यूज़ करते हुए हम 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने यहाँ लिखना है कि गिवन दैट कि जो हमें गिवन है वो है हमारे पास x इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमने क्या करना है, इस x को यूज़ करते हुए 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करें, लेफ़्ट और राइट साइड पे बोथ साइड हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। x का डिनोमिनेटर भी नहीं लिखा हुआ और 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ। जिन नंबर्स के डिनोमिनेटर नहीं लिखे हुए होते उनका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो जब हम x का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा 1/x, यानी इसका जो डिनोमिनेटर 1 है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और ये x खुद जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। इसी तरीके से राइट साइड पे भी हमने क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। तो इसका जो डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ 1 वो लाइन के ऊपर जाके 1 राइट कर लेंगे, न्यूमिनेटर बन जाएगा और 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर बना लेंगे। अब हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास बाइनोमियल सॉर्ट है, एक इरेशनल नंबर है। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू में से 1/x की वैल्यू को माइनस करना है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है ये रैशनल नंबर बन जाए। तो बाइनोमियल सॉर्ट का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है उसका कॉन्जुगेट होता है, क्योंकि ये जो टर्म है ये हमारे पास जो 2 प्लस रूट ऑफ 3 है 2 टर्म्स पे कॉन्सिस्ट है। तो ये बाइनोमियल सॉर्ट है, बाई कहते हैं 2 को, नोमियल कहते हैं टर्म्स को। तो बाइनोमियल सॉर्ट का रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी जो उसको रैशनल नंबर में चेंज कर देता है वो उसका कॉन्जुगेट होता है। तो बाइनोमियल सॉर्ट का कॉन्जुगेट फाइंड करने का पैटर्न ये होता है कि बिटवीन द टर्म जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। अगर ये प्लस है तो उसको माइनस बना देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लिखेंगे 2 माइनस के रूट ऑफ 3 तो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब करेंगे क्या, ये जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है 2 प्लस के रूट ऑफ 3 का यानी 2 माइनस के रूट ऑफ 3 उसको 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, खुद इसी डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, 1/x इज इक्वल टू 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसके कॉन्जुगेट से इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस के रूट ऑफ 3 साइन चेंज कर देंगे तो कॉन्जुगेट बन जाएगा। और इसी कॉन्जुगेट से खुद डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर में वही नंबर आ जाता है, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 हो जाएगा और माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। ओवर अगर आप गौर से देखें लाइन के नीचे तो ये बन रहा है जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि 2 और 2 सेम है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेम है। बिटवीन द टर्म एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन है, तो ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पे 2 लिखा हुआ है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर चाहें तो रेफरेंस भी दे सकते हैं कि हमने ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ किया है। कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गिव्स अस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। 1/x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 3 का ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3। क्या करेंगे, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे। 1/x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 में से 3 माइनस किया 1। अब देखें गौर से, यहाँ हमारे पास जो डिनोमिनेटर था इरेशनल नंबर था, 1 जो है वो रैशनल होता है तो ये रैशनलाइज हो गया यानी 1 बन गया। 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर में वही नंबर आ जाता है। तो 1/x इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये वो वैल्यू थी जो हमारे पास नहीं थी, हमने फाइंड आउट कर ली, क्योंकि उसने कहा था कि x की वैल्यू में से 1/x की वैल्यू को माइनस करें। तो x की वैल्यू हमारे पास ये है
1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू, अब x को रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू से। जब भी वेरिएबल को आप रिप्लेस करें उसकी वैल्यू से, अगर उस वेरिएबल की जो वैल्यू है मोर देन वन टर्म पे कॉन्सिस्ट हो तो विद इन द ब्रैकेट वो वैल्यू जो है वो लिखा करते हैं। तो x को जब रिप्लेस करेंगे तो उसकी वैल्यू से, तो चूँकि ये 2 टर्म्स हैं तो इनको विद इन द ब्रैकेट लिखेंगे, 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट में राइट करेंगे। ये माइनस है तो यहाँ माइनस डाल देंगे। फिर 1/x की वैल्यू भी चूँकि 2 टर्म्स पे कॉन्सिस्ट है तो इसको भी क्या करेंगे, विद इन द ब्रैकेट राइट करेंगे। अब हमने क्या करना होगा, ब्रैकेट्स को रिमूव करना होगा। फर्स्ट ब्रैकेट को देखें, इक्वल टू के फ्रंट बाद यहाँ साइन नहीं लिखा हुआ तो इसका जो साइन है वो हमारे पास प्लस का साइन है। तो जब ब्रैकेट रिमूव होगी तो ये अंदर वाले साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे, यानी ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये 2 का 2 रहेगा, +√3 का +√3 रहेगा। लेकिन सेकंड ब्रैकेट से पहले साइन माइनस का है तो जब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो विद इन द ब्रैकेट जो टर्म्स लिखी हुई उनके साइन रिवर्स हो जाएंगे। प्लस का 2 है ये बन जाएगा प्लस माइनस -2, और ये माइनस का √3 है ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस √3। प्लस का 2 माइनस का 2 0 हो जाएगा। 1 टाइम्स √3 प्लस 1 टाइम्स √3 हमारे पास बन जाएगा 2 टाइम्स √3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x - 1/x की। अब हमने क्या करना होगा, हम इसका ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x - 1/x² की वैल्यू आ जाएगी। नाउ बाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अब हम क्या करेंगे x - 1/x का और 2 टाइम्स √3 का स्क्वायर ले लेंगे। कैसे स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास x - 1/x का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स √3 का स्क्वायर। लेफ़्ट साइड पे जो स्क्वायर है इसको हमने खोलना नहीं है क्योंकि इसने कहा है कि खोले बगैर आंसर फाइंड आउट करें। x - 1/x होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा क्योंकि 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो 2 का भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो वो 3 रहेगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास 12 बन जाएगा। जो हमारे पास x - 1/x की जो वैल्यू है वो आ गई होल स्क्वायर की। सो क्या हमने फाइंड किया, x - 1/x वो हमारे पास क्या आया 2 टाइम्स √3, और x - 1/x को जब हमने सॉल्व किया तो उसकी क्या वैल्यू आ गई x - 1/x होल स्क्वायर की, वो आ गई 12। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।